हेलो फ्रेंड, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो क्या होता है। तो आप डेली लाइफ में ट्रिगो फंक्शंस का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसी को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में पढ़ना है। तो इसमें दो चीज़ें मेन खास कर पढ़ना है। फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकेंड है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज़ों को सबसे पहले समझना है। अगर ये दो चीज़ें क्लियर हो गया तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो को आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए इन दोनों के बारे में सबसे पहले समझते हैं। कोई भी ह्यूमन, देखिए इसकी हाइट इस तरह से है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो अगर इसकी आई साइड का जो लेवल होगा ये क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हम जब भी देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, तो अपना आई साइड क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। अगर ऐसा देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल। इस तरह से अपना आई साइड है। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिस तरह से अगर मेरी बॉडी है, मैं खड़ा हूँ बिल्कुल, अगर मुझे किसी चीज़ को देखना है, मैं अभी आपके पास देख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो क्या करते हैं, अमूमन हम अपनी आइज़ को अप और डाउन कर लेते हैं जनरली। अगर यहाँ से कोई बंदा, अगर यहाँ पे कुछ एक फुटबॉल रखा हुआ है इस तरह से, अगर ये यहाँ से यहाँ देखता है इस फुटबॉल को, तो देखिए ये क्या कर रहा है, अपनी आंखों को नीचे की ओर से डीप कर रहा है। तो इस एंगल को देखिए किन के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें क्या है, इस लेवल कह सकते हैं, साइड लेवल। ये इसका साइड लेवल है। ये क्या है, आई साइड, जहाँ पे वो देख रहा है। इनके बीच वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ हो गया। अब सपोज कर लीजिए सेम चीज़, अगर वो बंदा यहाँ पे खड़ा होता, अब कुछ यहाँ एक बिल्डिंग इस तरह से है, ये कोई बिल्डिंग है, ये ब्रिक्स है। अब इस बिल्डिंग के यहाँ टॉप पे ये देख रहा है, इसकी आई साइड क्या है, ये, लेकिन ये यहाँ से ऊपर देख रहा है। देखिए अब ये जो एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, इट मीन्स क्या है कि जब आप अपनी आंखों को उठाकर ऊपर की ओर से देखते हैं तो ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब अपने लेवल से अगर आप नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इस केस में बनता है जो एंगल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब यहाँ क्या बन गया, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ। हम अपनी आई साइट, मेरा ये है बिल्कुल इस तरह से, अगर मैं अपनी आंखों को ऐसे नीचे झुकाकर किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो मेरा आई साइट ये है, और मेरे आंखों के जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इनके बीच में जो एंगल यहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डीप के मतलब क्या होता है, नीचे देखना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि मेरा आई साइड क्या है, लेकिन अगर मैं ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, उसको देख रहा हूँ तो यहाँ जो मेरी आंखें ऊपर करनी पड़ी, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो बस इन्हीं दो के बारे में जानना है, और फिर बाकी के जितने भी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन होंगे उस पर बेस्ड सारे आप बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जो आप इसमें यूज़ करेंगे। देखिए पहली चीज़ क्या है, कोई एक बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है। देखिए यहां से आपने क्या लगाया, एक लेडर लगा दिया इस बिल्डिंग पे इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है, कंप्लीट हाइट, वो है 20 मीटर। और ये जो लेडर है, इसके ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो फिर आपको पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ दिस लेडर। अब देखिए अगर इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो सपोज कर लीजिए ये एक बिल्डिंग हो गई, ये एक लेडर है,
और ये इस तरह से ग्राउंड है। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। आपके पास क्या गिवन है? ये 20 मीटर। अब देखिए एंगल यहाँ है तो ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस। क्लियर है? अब देखिए आपके पास क्या गिवन है? आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूज। लेडर है ये, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो आपको सोचना है कि इस ट्रिगो फंक्शन में आपके पास 6 फंक्शन होते हैं, किस फंक्शन का रेशियो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में है। तो आपको ऑब्वियसली पता होगा साइन का रेशियो होता है P/H। अगर आप एंगल साइन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, अब आपको टेबल याद है तो बस बहुत चुटकियों में ही बन जाएगा। जिस तरह से आप बाकी के जो लिखना होगा डेफिनेशन वगैरह छोटे से आप लिख देंगे। AB इज अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, AC इज अ H मीटर और X मीटर लेडर। बस इसके बाद लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। सो साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB/AC। अब देखिए AB साइन 60 कितना होता है? √3/2। AB 20, AC कुछ नहीं तो H है, H लिख दीजिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। H√3 इज इक्वल टू 40। सो H इज इक्वल टू 40/√3 मीटर। जो लेडर की हाइट होगी ये क्या हो गया? 40/√3 मीटर। बस इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक डिफरेंट टाइप्स के फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम को, इसमें जितने भी मोस्टली क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, इस वजह से आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कहता है कोई 80 मीटर एक वाइड रिवर है, चौड़ी रिवर है 80 मीटर। बोथ साइड सेम हाइट का पोल है। ये इसके बीच में कहीं पे एक बोट है। बोट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है। तो बोलते हैं कि एक पोल से जब उस बोट को देखते हैं तो एंगल जो बनता है 30 डिग्री बनता है। इस बोट से इस पोल की तरफ देखते हैं 30 डिग्री। इस बोट से जब इस पोल को देखते हैं तब 60 डिग्री बनता है। तब पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ इक्वल पोल्स। अब इस इक्वल पोल की हाइट फाइंड करनी है। या फिर ये हो सकता है रोड है, रोड पे कहीं पे एक पॉइंट है, वहाँ से दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट के है जो सेम हाइट की है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ऐसे केस में कैसे बना सकते हैं? सपोज कर लीजिए x मीटर है तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 80 - x मीटर। दोनों सेम हाइट के, मान लीजिए ये भी h है और ये भी h है। अब कुछ नेम दे देंगे A B C D E। AB and ED is the two equal heights pole। C is any point on, या फिर C is any point in the river। अगर ये रिवर है तो रिवर में कोई भी पॉइंट है। अब ये x मीटर है, लेट x DC इज इक्वल टू x, सो BC इज इक्वल टू 80 - x मीटर। अब ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? दो तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए अब एक्चुअली क्या है, एंगल यहाँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, अब ये बेस हो गया। इट मीन्स आपको बेस गिवन है, अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रेशियो होता है ट्रिगो का? 10 का होता है। तो आप क्या निकालेंगे? 10 60। आप ट्रायंगल लिख सकते हैं, मैं ऑब्वियसली अभी सिर्फ ऐसे बता दूँ। 10 60 इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए ED P/B होता है अपॉन DC। 10 60 क्या होता है? √3। ED को आपने H लिख दिया, यहाँ पे X लिख दिया। सो X इज इक्वल टू √3x मीटर। ये आपके पास आ गया। नाउ अगेन 10 30 किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? एंगल ABC की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया? AB अपॉन बेस BC। 10 30 1/√3 इज इक्वल टू ABH अपॉन BC 80 - x। यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आप, क्या हो गया? √3h इज इक्वल टू 80 - x। अब देखिए h की वैल्यू आपने कितना निकाल रखा था? √3x। तो √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 80 - x। नाउ 3x इज इक्वल टू 80 - x। सो यहाँ पे LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 80। सो x इज इक्वल टू 80/4, इट मीन्स 20 मीटर।
अब देखिए ये 20 मीटर हो गया, तो एच इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे अगर इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे तो एच इज इक्वल टू √3x, इट मीन्स 20√3। सो हाइट ऑफ पोल्स 20√3 मीटर। बस इस तरह से हाइट ऑफ पोल फाइंड कर लिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप्स के मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, जिसको आपको ध्यान से रीड करना है। रीड करने के बाद आप इजीली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी होते हैं, जो भी आपको यूजफुल लगे आप उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। टेबल्स इसके वैल्यूज़ आप वो पहले से लर्न कर लीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी टाइम पे और सही वक्त पे इस चैप्टर का नॉलेज हो जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।